बिहार भारत के बहुत ही खूबसूरत राज्यों में से एक है, जहाँ की संस्कृति, परंपराएं, त्योहार, मेले और टूरिस्ट प्लेसेस बड़ी संख्या में पर्यटकों को अपनी तरफ खींचते हैं। अब यूं तो यहाँ ऐसे ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस हैं जिसे देखकर आप दीवाने हो जाएंगे, लेकिन आज हम आपको बिहार के उन 5 टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में बताने वाले हैं जहाँ सबसे ज्यादा पर्यटक पहुँचते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक साथ चलते हैं बिहार के सफर पर। दोस्तों, बिहार के टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में जानने से पहले चलिए जरा एक नजर बिहार पर डाल लेते हैं। बिहार की स्थापना दोस्तों 22 मार्च 1912 में की गई थी और 22 मार्च को बिहार में स्थापना दिवस मनाया जाता है। राज्य का कुल क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार में 38 जिले हैं और पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा जिला पटना है, जो कि राजधानी शहर भी है। प्राचीन समय में पटना को पाटलिपुत्र के नाम से भी जाना जाता था। बिहार में हमें देखने को मिलता है नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय माना जाता है। आर्यभट्ट का नाम तो आप सभी लोगों ने सुना ही होगा ना, हमारे देश के हीरो हैं यार ये, जिन्होंने दुनिया को शून्य यानी कि 0 दिया था। अब आपको बता दें कि उनका जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में ही हुआ था। इतिहास में नजर डाले तो बिहार एक प्राचीन राज्य है और हिंदू धर्म हो या फिर जैन या फिर बौद्ध धर्म, लगभग हर धर्म से बिहार का एक गहरा नाता रहा है। प्राचीन समय में बिहार को मगध के नाम से जाना जाता था और इसकी राजधानी हुआ करती थी राजगीर। वैसे तो समृद्ध इतिहास की कहानी कहने वाले बिहार में एक से बढ़कर एक घूमने के लिए जगह है, लेकिन आज हम आपको उन 5 टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में बताएंगे जहाँ लोग सबसे ज्यादा जाना पसंद करते हैं। मधुबनी। बिहार में जब भी देसी विदेशी पर्यटक घूमने के लिए जाते हैं ना, तो मधुबनी को स्किप कर देते, लेकिन जो लोग जानते हैं ना कि मधुबनी ही वो शहर है जो कि बिहार के इतिहास और वर्तमान का बेजोड़ संगम दर्शाता है, क्योंकि मधुबनी को बिहार के प्राचीन शहरों में से एक माना जाता है, जो कला और संस्कृति के लिए देश विदेश में मशहूर है। मधुबनी शहर का जिक्र हमें रामायण काल में भी देखने को मिलता है। यहाँ की शानदार चित्रकारी देख कर ना कोई भी मधुबनी का दीवाना हो जाएगा। कपड़ों से लेकर पेंटिंग्स में लोगों के द्वारा की गई कलाकारी आपको जेब ढीली करने पे मजबूर कर देगी। यहाँ की पेंटिंग्स पर वो कहावत बिल्कुल सूट करती है कि एक पेंटिंग शब्दों से ज्यादा कुछ कह जाती है। मधुबनी का नाम 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, मधु यानी कि शहद और बानी यानी कि जंगल। कहा जाता है कि मधुबनी के आसपास के जंगलों में शहद की अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है और यही वजह है कि इस शहर को मधुबनी कहा गया। आपको बता दें कि मधुबनी में प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र है सीतामढ़ी और सुपौल। मधुबनी में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली जगहों में सौराठ, जयनगर, झांझरपुर, भवानीपुर जैसी जगहें शामिल है। साथ ही मधुबनी से 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है कपिलेश्वर नामक एक छोटा सा गाँव, जहाँ है कपिलेश्वर नाथ मंदिर। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यहाँ हर साल एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। वहीं नगर फोर्ट मधुबनी यहाँ का ऐतिहासिक और बेहद ही खूबसूरत किला है, जिसे महाराजा श्री रामेश्वर सिंह द्वारा बनाया गया था। मधुबनी में दोस्तों मखाने का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा किया जाता है। नेक्स्ट है राजगीर। बिहार में चौथी सबसे ज्यादा देखी जाने वाली जगह है राजगीर। जिसके नाम से ही राज झलक रहा है, वही तो है राजगीर। जी हाँ, राजगीर बिहार का एक धार्मिक पर्यटन स्थल माना जाता है, जो कि पूरे भारत में प्रसिद्ध है और राजगीर शहर का संबंध जैन और बौद्ध दोनों धर्मों से माना जाता है। भगवान महावीर और भगवान बौद्ध दोनों ने राजगीर में कुछ समय बिताया था और यही वजह है कि ये शहर हिंदू धर्म के साथ साथ जैन और बौद्ध धर्म से जुड़े लोगों के लिए भी काफी ज्यादा पवित्र है। राजगीर को उसकी खूबसूरत वादियों, पहाड़ियों, घने और हरे भरे झरने, जंगलों, नदियों, गुफाओं और लाजवाब खाने के लिए जाना जाता है। यहाँ कई प्राचीन मंदिर और पार्क भी हैं। राजगीर की सबसे फेमस जगह है वेणु वन। यहाँ आप भगवान बुद्ध की अद्भुत मूर्ति देख सकते हैं। साथ ही एक बड़ा सा तालाब और खूबसूरत पार्क इसके आसपास खूबसूरती बिखेरने का काम करते हैं। राजगीर की फेमस चोटी है गृधाकुटा। ये जगह बौद्धों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वही जगह है जहाँ भगवान गौतम बुद्ध ने सबसे पहले प्रचार किया था। ये राजगीर शहर के बाहर एक छोटी पहाड़ी पर 400 मीटर की ऊंचाई पे मौजूद है। एडवेंचर के शौकीन लोग राजगीर में रोपवे का मजा लेने के लिए भी पहुँचते हैं। मखदूम शाह कुंड को राजगीर का प्रमुख धार्मिक स्थल कहें तो गलत नहीं होगा। राजगीर का ग्लास ब्रिज भारत का दूसरा सबसे बड़ा ग्लास ब्रिज है। यहाँ जाकर यकीनन आपको विदेश में खड़े होने जैसी फीलिंग आ जाएगी और ये ब्रिज खूबसूरत जंगलों के बीच में बना हुआ है। यहाँ जाकर आप 200 फीट की ऊंचाई से बिहार के खूबसूरत नजारे देख पाएंगे। यहाँ खड़े होकर प्रकृति को देखने का जो मजा है ना, वो आपको शायद ही किसी पहाड़ी जगह पर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आप यहाँ पे बिम्बिसार की जेल, वीरयातन म्यूजियम, साइक्लोपियन वॉल, सप्तपर्णी गुफा जैसी कमाल की जगह देख सकती है। नेक्स्ट है नालंदा। इसका तो नाम ही काफी है। बिहार के नालंदा जिले को दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय के लिए जाना जाता है, जो कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में आया था और ये दुनिया के प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक है। आज भी नालंदा में नालंदा यूनिवर्सिटी के खंडहर मौजूद हैं, जो कि इतिहास के पन्नों को पलट कर रख देते हैं। कहा जाता है कि इस यूनिवर्सिटी में देश विदेश के लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए आया करते थे। नालंदा का इतिहास काफी प्राचीन माना जाता है। पटना से अलग होने के बाद नालंदा को एक अलग जिला बना दिया गया। अशोक और हर्षवर्धन जैसे
महान शासकों के शासनकाल में नालंदा एक फलता फूलता शहर हुआ करता था। आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा की गई खुदाई में नालंदा में बौद्ध और हिंदू धर्म से जुड़े कई चीजें मिल चुकी हैं। नालंदा में घूमने की बात करें तो सबसे पहले आपको नालंदा यूनिवर्सिटी को ही घूमना चाहिए, ताकि आप इतिहास में थोड़ा पीछे जा सकें और देख सकें कि भारत का एजुकेशन सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग था। इसके बाद आप सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले टूरिस्ट प्लेस पावापुरी की सैर कर सकते हैं, जो कि जैनियों का तीर्थ स्थल है। यहाँ 2 मंदिर भी हैं, जिन्हें समो शरण और जल मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आप दरगाह बिहार शरीफ जा सकते हैं, जो कि इस्लामिक वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना है। बिहार शरीफ नालंदा जिले का आधुनिक जिला मुख्यालय भी है और ऐसे ही कई पर्यटन स्थल आप नालंदा में देख सकते हैं और अपनी छुट्टियों का मजा दुगना कर सकते हैं। नेक्स्ट है पटना। दोस्तों, बिहार में सबसे ज्यादा घूमे जाने वाली जगहों में दूसरे नंबर पे आता है पटना, जो कि बिहार की कैपिटल सिटी होने के साथ साथ बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक जगह है। जैसे कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि प्राचीन समय में पटना को पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज ये पटना के नाम से फेमस है। ये अपने मंदिरों, धार्मिक स्थलों, सुहाने मौसम और कमाल की वादियों के लिए फेमस है। पटना में घूमने के लिए हर साल लाखों की संख्या में टूरिस्ट पहुँचते हैं। पटना हिंदुओं के साथ साथ बौद्ध, जैन और सिख समुदाय के लोगों के धार्मिक स्थलों का भी प्रवेश द्वार कहा जाता है। पटना का इतिहास आज से हजारों साल पुराना माना जाता है। पटना सिखों के लिए काफी जरूरी है, क्योंकि यहाँ सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। चाणक्य, आर्यभट्ट, वात्सायन जैसे महान ज्योतिषियों और विद्वानों का घर ये पटना ही है और यही वजह है कि यहाँ घूमने के लिए हर साल बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं। वैसे पटना में घूमने की बात की जाए तो गांधी सेतु यहाँ सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। ये सेतु करीबन 5.7 किलोमीटर तक के एरिया में फैला हुआ है और इस पुल के ऊपर से गंगा नदी का बहुत ही मनमोहक नजारा देखने को मिलता है। अगले नंबर पे आता है पटना म्यूजियम, जिसे साल 1917 में बनाया गया था। ये म्यूजियम बिहार और भारत के गौरवशाली इतिहास की याद दिलाता है। पटना का साहिब गुरुद्वारा तो कमाल ही है, क्या ही बोले इसके बारे में। ये सिखों का एक पवित्र स्थल है, जिसको सिखों के 10वें गुरु यानी कि गुरु गोविंद सिंह द्वारा बनवाया गया था। वहीं पटना का महावीर मंदिर भी काफी फेमस है, जो कि भगवान हनुमान को समर्पित है और ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में अगर सच्चे मन से दुआ मांगी जाए ना, तो वो दुआ यकीन मानिए जरूर पूरी होती है। इसके अलावा आप यहाँ पे फंटेसिया वाटर पार्क का भी मजा ले सकते हैं, जहां आपको अच्छी खासी भीड़ भी देखने को मिल जाएगी। यहाँ हर तरह की वाटर एक्टिविटीज का आनंद उठाया जा सकता है। नेक्स्ट है बोध गया। दोस्तों, बोध गया ही वो जगह है जहाँ पे हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक पहुँचते हैं। वैसे आप में से ज्यादातर लोग बोध गया की सैर लाइफ में एक बार तो जरूर करना चाहते होंगे, है ना। चलिए कोई बात नहीं, आज हम आपका ये काम करवा देते हैं और आपको बोध गया घुमा देते हैं। दोस्तों, बोध गया पटना के दक्षिण पूर्व में लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो गया से सटा हुआ है। ये एक छोटा सा शहर है, लेकिन हाँ, इतिहास के पन्नों में इसका बहुत जिक्र होता है और बहुत ही खास जिक्र होता है। बोध गया को बौद्ध का प्रमुख पर्यटन स्थल, तीर्थ स्थल और आस्था का केंद्र भी कहा जाता है, क्योंकि ये वही जगह है जहाँ पे भगवान बुद्ध को क्या प्राप्त हुआ था? ज्ञान। यस, भगवान बुद्ध ने फल्गु नदी के तट पर बोधि वृक्ष के नीचे तपस्या की थी और वो यही मौजूद है महाबोधि मंदिर, जिसे साल 2002 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे दिया था। वैशाख महीने में पूर्णिमा के दिन बोध गया में बौद्ध धर्म से जुड़े लोगों की भारी भीड़ देखने को मिलती है, क्योंकि भगवान बुद्ध को इसी दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और ये दिन बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। बोध गया में घूमने के लिए महाबोधि मंदिर के अलावा थाई मठ सबसे फेमस है। ये सोने से बनी टाइल से ढकी हुई घुमावदार और ढलान वाली छत वाला मठ है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग बोध गया पहुँचते हैं। बोध गया में भगवान बुद्ध की 80 फीट ऊंचाई पर खड़ी हुई विशाल मूर्ति भी मौजूद है, जिसे सन 1989 में दलाई लामा के द्वारा बनवाया गया था। दोस्तों, बोध गया में ही मौजूद है आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, जो कि एक छोटा सा म्यूजियम है, जिसमें आपको हिंदू और बौद्ध धर्म की कई मूर्तियां और कलाकृतियां देखने को मिल जाएंगी। साथ ही आप बोध गया में बराबर गुफा, नागार्जुनी गुफा, विष्णुपद मंदिर, टरगर मठ जैसी जगहों को देख सकते हैं। चलिए, अब आपको बिहार के बेस्ट टूरिस्ट प्लेस तो पता चल गए हैं, अब जरा ये भी जान लेते हैं कि यहाँ जाने का सही समय क्या होगा, यहाँ पहुँचना कैसे। तो दोस्तों, वैसे तो आप बिहार के इन टूरिस्ट प्लेसेस की सैर कभी भी कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन हाँ, सबसे अच्छे समय की बात करें तो वो है अक्टूबर से मार्च के बीच में, जब आप बिना किसी परेशानी के बिहार के टूरिस्ट प्लेसेस को निहार सकते हैं। वैसे पहुँचने की बात की जाए तो फ्लाइट, ट्रेन, बस, कार, जिससे चाहो उससे पहुँच सकते हो। बिहार में गया एयरपोर्ट, जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट मौजूद है, जिनके जरिए आप फ्लाइट लेकर यहाँ पे पहुँच सकते हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं कि आपको अपनी ये यात्रा ट्रेन से करनी है तो और अच्छी बात है। इसके लिए आप देश के कई शहरों से ट्रेन ले सकते हैं, जो कि बिहार के बड़े और प्रमुख शहरों जैसे कि पटना, भागलपुर और गया आदि से कनेक्टेड है। ट्रेन से आपका सफर काफी सुहाना और दिलचस्प और सस्ता भी रहेगा। बाकी आप बस या फिर प्राइवेट व्हीकल से भी आना चाहें बिहार तो आ सकते हैं, रोड कनेक्शंस बराबर मिलेगा। और सबसे जरूरी बात की बिहार आने पर आप तिलकुट और लिट्टी चोखा और ठेकुआ ये खाना मत भूलिएगा, बहुत स्वादिष्ट होता है। तो दोस्तों, ये है बिहार के 5 सबसे खूबसूरत जगह। उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। वैसे आपको बिहार में सबसे पहले कौन सी जगह घूमने का मन कर रहा है, कमेंट सेक्शन में
कमेंट करके बताइए। और अगर बिहार जा चुके हैं तो आप हमें अपना एक्सपीरियंस बताइए, आपको क्या पसंद आया क्या नहीं है।